हेलो दोस्तों, मैं शिवली आपके लिए लेके आया हूँ आज फिर एक टॉपिक। आज हम बात करेंगे लेबनान की। लेबनान से लगातार खबरें आ रही हैं कि वहाँ महंगाई बहुत बढ़ गई है। ब्रेड यानी रोटी के दाम बहुत बढ़ गए हैं। बैंक दिवालिया हो रहे हैं। एटीएम में पैसे नहीं हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। साथ ही पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज भी हो गई है। पेट्रोल स्टेशंस पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। मार्केट में लिक्विडिटी यानी पैसों की बहुत कमी हो गई है। कारोबार ठप हो गए हैं, लोग जॉबलेस हो गए हैं। लेबनान की फ़ौज भी इन हालात से अछूती नहीं है। फ़ौज में कई महीनों से तनख्वाह नहीं बटी है। फ़ौजी छावनियों में राशन ना होने की वजह से मेस बंद है। पेट्रोल डीजल ना होने की वजह से लेबनान की फ़ौज सरहद पर रूटीन पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही है। कुल मिलाकर लेबनान के हालात बहुत ही ख़राब हैं। इन ख़राब हालात का असर अवाम, हुकूमत, फ़ौज, मार्केट सब पर हुआ है। लेबनान में बैंकों की हालत बहुत खस्ता है। बैंक शॉर्ट कैश की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एटीएम में कैश नहीं है। कैश ना होने की वजह से बैंक बंद हैं। जो खुले हैं उन पर ना ख़त्म होने वाली लंबी लंबी कतारें लगी हैं। मेडिटेरियन सी के खूबसूरत बीचेस वाला लेबनान, जिसकी आबादी 70 लाख है, एक वक्त था मिडिल ईस्ट के लोगों के घूमने के लिए लेबनान पहली पसंद हुआ करता था। लेबनान के बैंक्स में मिडिल ईस्ट के शहजादों से लेकर बड़े बड़े कारोबारी लोग और यहाँ तक कि गवर्नमेंट्स भी लेबनान के बैंकों में अपनी रकम रखते थे। आज उसी लेबनान की करेंसी पाउंड 90% गिर गई है। 1507 लेबनानी पाउंड देने पर $1 मिल रहा है। आज की डेट में 1507 लेबनानी पाउंड पर 71 हिंदुस्तानी रुपए का एक्सचेंज रेट है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पिछले 150 सालों में ये लेबनान में सबसे बड़ी गिरावट है। नतीजतन मार्केट में लिक्विडिटी यानी कैश फ्लो अपनी कमतरीन सतह पर आ गया है। लेबनान का जीडीपी साइज 19 बिलियन US डॉलर का है। लेबनान की जीडीपी आज की डेट में 29% निगेटिव में है और भी नेगेटिव में जाने के आसार बिल्कुल साफ है। लेबनान का एक्सटर्नल डेप्ट यानी बाहरी कर्जा 33 बिलियन US डॉलर का है, जबकि इंटरनल डेप्ट यानी अंदरूनी कर्जा 97 यानी 97 बिलियन डॉलर का है। इस तरह लेबनान का कुल कर्ज उसकी जीडीपी का लगभग 7.5 गुना है या उससे ज़्यादा है। लेबनान में हर सामान महंगा हो गया है, खासकर खाने पीने का सामान यानी डेली नीड्स। लेबनान की हुकूमत ने पिछले 10 महीने में ब्रेड यानी रोटी के दाम 5 बार बढ़ाए हैं। लेबनान में 2 पाउंड की रोटी, जो लगभग 910 ग्राम के बराबर होती है, की कीमत 3250 लेबनानी पाउंड है, जो आज 24 जून को 160 रुपये हिंदुस्तानी बनते हैं। 19 जून को इसी रोटी की कीमत 2750 लेबनानी पाउंड हुआ करती थी। लेबनान की आधी से ज़्यादा आबादी पॉवर्टी लाइन यानी ख़त-ए इफ़लास यानी गरीबी की रेखा के नीचे चली गई है। लेबनान के हालात का कुछ अंदाज़ा तो हो ही गया होगा, लेकिन हालात की संगीनी का अंदाज़ा करने के लिए ज़रूरी है कि लेबनान की फ़ौज की भी बात कर ली जाए। 70 लाख की आबादी वाला लेबनान के एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ सीरिया। बाकी मेडिटेरियन सी से लगा एक लंबा कोस्टल एरिया है। कन्फ्लिक्ट जोन में होने की वजह से लेबनान के पास फ़ौज भी बड़ी है। 80,000 से ज़्यादा फ़ौज है। लेबनान की खस्ताहाल इकनॉमी की वजह से वहाँ की हुकूमत ने फ़ौज के बजट में कटौती की। इस कटौती का असर ये हुआ कि फ़ौज की तनख्वाह 8 गुना कम हो गई। अब एक फ़ौजी को माहाना $100 के बराबर तनख्वाह मिल रही है, जो कि 7,000 हिंदुस्तानी रुपए बनती है। फ़ौजी ऑफिसर्स को $400 माहाना मिल रही हैं। लेबनान के आर्मी चीफ जोसेफ ऑन ने दुनिया से अपील की कि वो पेट्रोल, स्पेयर पार्ट्स, टायर और अनाज की कमी से जूझ रहे फ़ौजी जो कि भूख का शिकार हो रहे हैं, दुनिया उनकी मदद करे। इस अपील पर फ्रांस, मोरक्को, मिस्र, ओमान ने खाने पीने और ज़रूरत का कुछ सामान लेबनान की फ़ौज को भेजा। पेंटागन ने भी 15 मिलियन US डॉलर की लेबनानी फ़ौज को फौरी मदद दी। फ्रांस ने इस हफ्ते पेरिस में लेबनान के हालात पर गौर करने के लिए एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें USA, रशिया, चाइना और कुछ अरब कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया है। लेबनान की बस से बदतर होती सूरत हाल के पीछे मेन रीज़न क्या है?
آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پولیٹیکل کرائسس، لبنان کی ڈیموگرافی بہت ہی کمپوزٹ ہے۔ یہاں سنی 29% ہیں، شیعہ 28% ہیں، کرسچن 38% ہیں اور دروز 5%۔ سب کمیونٹیز پولیٹیکلی بہت ہی اویئر ہیں اور آرگنائز ہیں۔ سب کمیونٹیز کی اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جس کی وجہ سے وہاں کسی پارٹی کو میجورٹی نہیں مل پاتی بلکہ کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے۔ ابھی بھی وہاں الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے بلکہ پولیٹیکل جوڑ توڑ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے بنیادی فیصلے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ فرانس کا لبنان میں بہت زیادہ انفلوئنس ہے۔ لبنان فرانس کا کامن ویلتھ ہے۔ فرانس کا عمل دخل لبنان میں بہت زیادہ ہے۔ سعودی عرب بھی لبنان میں اپنے اثر کو بنائے رکھنا چاہتا ہے تاکہ حزب اللہ کو اقتدار سے دور رکھ سکے۔ ایران کے لبنان میں اپنے انٹرسٹ ہیں۔ سیریا کی فوج کو لبنان سے نکلے ہوئے 10 ہی سال ہوئے ہیں۔ امریکہ کے اپنے انٹرسٹ ہیں۔ اسرائیل بھی لبنان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اسرائیل لبنان کے میریٹائم زون میں آئل اینڈ گیس کے ایکسپلوریشن اور ڈرلنگ کا کام کر رہا ہے۔ اسٹیبل گورنمنٹ اسرائیل کی چوری کے لیے ایک چیلنج بن سکتی ہے۔ ایک اسٹیبل گورنمنٹ کے وقت پر لیے گئے صحیح فیصلے بہت سی پرابلمز کا حل ہو سکتے ہیں، جیسے اناج کی شارٹیج کو امپورٹ کے فیصلے سے دور کیا جا سکتا ہے، یا پیٹرول کے ٹائملی امپورٹ سے بگڑتے حالات کو قابو کیا جا سکتا تھا۔ لبنان کی جی ڈی پی میں 11% ایگریکلچر سیکٹر سے آتا ہے، جبکہ 13% انڈسٹریل سیکٹر کا کنٹریبیوشن ہے۔ 83% سروس سیکٹر سے آتا ہے۔ پرابلم کی ایک بڑی وجہ ایگریکلچر سیکٹر کا کم کنٹریبیوشن ہے، جس کی وجہ سے لبنان اپنے کھانے کی ضرورتوں کے لیے امپورٹ پر ڈیپینڈ ہے۔ لبنان میں ایکسپورٹ کے مقابلے میں امپورٹ 6 ٹائم زیادہ ہے۔ اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کی وجہ سے لبنان کے خزانے سے ہر سال $15 بلین نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کرنسی ڈاواں ڈول رہتی ہے، کیونکہ ڈالر ریزرو ہی سے کرنسی کی ویلیو طے ہوتی ہے۔ کورونا کی وجہ سے لبنان کی ٹورزم انڈسٹری بیٹھ گئی، جس کی وجہ سے فورن ریمیٹنس بھی نہیں آ سکا۔ سروس سیکٹر بہت کچھ ٹورزم انڈسٹری پر بیسڈ ہے۔ لاک ڈاؤن نے لبنان کی اکنامی اور روزگار پر مرے پر سو درے کا کام کیا۔ لبنان میں گڈ گورننس کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی پرابلمز بڑھ گئیں۔ ذرا سوچئے، لبنان کی ایسی صورتحال جو آپ کے سامنے ہے، سیریا میں بھی حالات بہت کچھ ایسے ہی ہیں۔ تیل پروڈیوسر اور ایکسپورٹر سیریا میں آج پیٹرول کی شارٹیج ہے۔ سیریا میں سول وار جاری ہے۔ یمن کے حالات بھی بہت خراب ہیں۔ عراق لٹ پٹ چکا ہے۔ ایسے میں مڈل ایسٹ کے ری شیپ کا پلان رکھنے والوں کے لیے کیا میدان بالکل صاف نہیں ہے؟ آج بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک